आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का महा करंट अफेयर। साल भर में जितने बड़े इवेंट हुए हैं सब कुछ हम लोग इस एक सिंगल वीडियो में 150 से ज्यादा एमसीक्यूज की इस वीडियो में कवर करने वाले। इसका पीडीएफ कहाँ मिल सकता है? इंडिया का भी आने वाला करंट अफेयर, उसका पीडीएफ, साथ में टेस्ट सीरीज और इकोनॉमिक सर्वे, सबका पीडीएफ हमने कंपाइल करके फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक है, आप वहां से जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। 99 के प्राइस में अवेलेबल है, सारा कुछ है इसमें, जितना आपको चाहिए जिससे आपके एग्जाम में नंबर बढ़ सकते हैं, सारा कुछ इस एक पीडीएफ में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जरूर जाके चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे हैं तो डिटेलिंग भी करना है आपने को। जो हमारे साथ नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी और बेहतर करने की। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 2026 हेतु पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? प्रज्ञा जैन, बुधरी ताती, रामलाल बरेट या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो आपका बुधरी ताती। बुधरी ताती कहां से है, क्या है, इनको भी एक बार जरूर देख लेते हैं। तो ये समाज सेविका है, समाज सेविका है। और जिला पूछता है आजकल, एक तो क्षेत्र पता चल गया आपको कौन से क्षेत्र से है, तो ये दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा क्षेत्र से। और समाज सेविका तो किसका समाज सेवी? तो इन्होंने आदिवासी उत्थान में बहुत ज्यादा जो है सहयोग किया है ना। इनको बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिवासी के उत्थान में, नशा मुक्ति में, महिला साक्षरता में, उनके कार्यों में मदद करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। बुद्धि दाती 2026 का पद्मश्री इनको मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। छत्तीसगढ़ का पहला आधुनिक बर्ड हाउस, पक्षी घर, कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास बेमेतरा, दुर्ग, मुंगेली और जगदलपुर। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। इससे पहले आपको पता है गिद्धवा परसदा पक्षी महोत्सव हुआ था बेमेतरा में, याद होगा आपको। तो दुर्ग जिले के कुम्हारी, दुर्ग जिले के कुम्हारी, कुम्हारी जगह है आप जानते हैं, और परसदा गांव, वही परसदा, वही परसदा गांव, दुर्ग जिले के कुम्हारी और परसदा गांव के बीच में इसको विकसित किया जा रहा है। तो इस वजह से ये दो जगह आपको याद रहेगा। गिद्धवा परसदा पक्षी महोत्सव आपको ध्यान होगा बेमेतरा में आयोजित किया गया था, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कौन से शहर को स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उपरोक्त सभी। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा आंसर, उपरोक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव सबको मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत किस जिला को घोषित किया गया है? डिजिटल पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से टैक्स और शुल्कों का डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। और ये वाला क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ है जहां पे यूपीआई का अधिकतम प्रयोग देखने को मिला है। और एक चीज और बनेगा इससे, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कौन है ये पूछेगा तो डायरेक्ट आप क्या लगाइएगा? रायगढ़ लगाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, यही है हमारे पास जो अभी आपको जो भी योजना या सुविधा केंद्र इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ पूछा है पंचायती राज दिवस के दिन पे किया गया था। और दूसरा ऑप्शन है इसके अंतर्गत लगभग 1460 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज सत्यापन, पेंशन वितरण, शासकीय सेवाओं का लाभ, कार्ड निर्माण सहित आदि सुविधाएं मिलेंगी, या उपरोक्त में से सारे कथन सही है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया और आपको समझ में आ ही रहा है कि उपरोक्त में से सारे कथन सही है। एक तिथि देख लेते हैं, इसका शुभारंभ पंचायती राज दिवस के तिथि को हुआ था। तो पंचायती राज दिवस कब पड़ता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को पड़ता है। अब देखिए ये है क्या, है ना, एक हिसाब से ये सुविधा केंद्र बनाया गया ताकि आपको ज्यादा चक्कर ना लगाना पड़े, एक ही जगह पे आपको बैंकिंग सेवाएं, दस्तावेज सत्यापन, पेंशन वितरण वगैरह सारा योजना या सुविधा एक ही जगह पे मिल जाए। अभी आपको पता है बैंकिंग सुविधा कहीं अलग जाना पड़ता है, फिर आप देखेंगे शासकीय योजनाओं का लाभ के लिए कहीं और जाना पड़ता है ना, तो ये भटकना ना पड़े आपको। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट पुरस्कार 2025-26 के लिए प्रासंगिक किया गया है? चार ऑप्शन है, बस्तर, सरगुजा, रायपुर और गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पहली बार शामिल नई श्रेणी जिसका नाम है स्वच्छता सुपर लीग
में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान को पुरस्कृत किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। डिटेलिंग देखें, अंबिकापुर को, जैसा कि आप सबको पता है कि अंबिकापुर 50,000 से 3 लाख का जो श्रेणी है इसके अंतर्गत आता है। 50,000 से 3 लाख तक का श्रेणी है इसके अंतर्गत आता है। इसमें इसने अंबिकापुर ने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो पाटन और विश्रामपुर का जो है 20,000 से कम की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। तो ये जो है आपका स्वच्छता सुपर लीग उन्हीं को ही मिल रहा है जिन्होंने पिछले 2-3 साल पे अच्छा परफॉर्म किया है, और उनमें है अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर, ये तीनों आपके आ जाएंगे। ठीक, ये तो चलिए हो गया। राजधानी रायपुर को भी क्या कुछ मिला है? डेफिनेटली मिला है। तो राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। तो रायपुर को क्या करेंगे आप? प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का इसको पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक 7 स्टार वाला भी है क्वेश्चन, उसको मैं आपको आगे कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और कोंडागांव। इसका अपने को उत्तर चुनना है। ठीक, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोंडागांव है। जनरली लगता है हम लोग को कि राजनांदगांव होगा क्योंकि वहां पे बड़ी सी विशाल बौद्ध की प्रतिमा है। तो कोंडागांव का भोंगा पाव, कोंडागांव का जो एक जगह है भोंगा पाल, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अब ये जरूरी क्यों है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो आप जान ही रहे हैं, बौद्ध का जब बात कर रहे हैं हम लोग तो बौद्ध युद्ध नहीं, बौद्ध चाहिए अपने को, है ना। तो इसका उद्देश्य और थीम भी यही था कि युद्ध नहीं, युद्ध नहीं बुद्ध, ये इसका थीम था। चलिए ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त और कुछ क्या बड़ा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुख्य अतिथि हमारे पीएम विष्णु देसाई साहब थे, तो इस वजह से यहाँ पे एक चीज की घोषणा भी हुई है कि छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? बुद्ध शांति पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला बुद्ध शांति पार्क कोंडागांव के भोंगापाल में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलें। छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं, का सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बजट में प्रावधान भी होता है इनके लिए अलग से। और डायरेक्ट आंसर करिए, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना इसको बोलते हैं। तो पीवीटीजी जो विशेष पिछड़ी कमजोर जनजाति समूह है उनके आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए इसको चलाया जाता है। और 5 प्रमुख पीवीटीजी जो कि केंद्र ने चुना हुआ है ना, अबुझमाड़, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर और बैगा, ये वो जनजाति है जो विशेष रूप से पिछड़ी और कमजोर है, जिसको प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत लाया जाता है। अब क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इनको प्रोवाइड कराएंगे? 11 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें आपको इनको और बेहतर करना है, जिसमें से सबसे पहला तो स्वच्छ पेयजल दीजिए, इनको शिक्षा दीजिए, इनको स्वास्थ्य दीजिए, उनको बिजली दीजिए, सड़क दीजिए, है ना। ये सारा चीज करके 11 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इनको प्रोवाइड कराना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2024-25 में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। फ्रंट रनर की अगर श्रेणी में रखते हैं तो स्कोर क्या रहता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्कोर 65 से 99 के बीच में देखने को मिला है ना। राज्य के जो 28 जिले हैं उनको फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है और धमतरी को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। तो 28 राज्य नहीं, 28 जिला होगा ना, 28 जिला इसको फ्रंट रनर, और धमतरी जो आपका बच जा रहा है इसको अचीवर की श्रेणी में आप रखेंगे। अब अच्छा किया है छत्तीसगढ़ ने, काफी बेहतर किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब की स्थापना
कहाँ की जा रही है, जिसे छत्तीसगढ़ सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इसका आंख बंद कर करके आंसर लगाइए, नया रायपुर। अब यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है आप सबको पता है, एक एक करके मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसा आपको पता है एआई पार्क यहाँ पे निर्मित किया जा रहा है, एआई का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एआई डेटा सेंटर पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये पूरे भारत में पहला है ना। दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट, सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ बनाया जा रहा है पूरे भारत में गिने चुने जगह में से, जिसमें से गुजरात है जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये भी बड़ा चीज है ना। हम लोग इसको आईटी हब के रूप में भी विकसित करने का पूरा प्लान कर रहे हैं, ताकि आईटी कंपनियां आए छत्तीसगढ़ में और आ करके यहाँ पे काम करें। इसलिए हम लोग इसको आईटी पार्क भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा इसको उद्यमिता केंद्र, उद्यमिता केंद्र के रूप में भी इसको विकसित करने का प्रयास हुआ जा रहा है कि आए बड़ी बड़ी कंपनियां आए यहाँ रहे काम करें। इसी वजह से क्वेश्चन आएगा तो नया रायपुर ही, नवा रायपुर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस तो आपके हो गए हैं। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपके विवेक शर्मा, इनको नियुक्त किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के पहले महाधिवक्ता थे उनका नाम भी याद रखिएगा, जिनका नाम था रविंद्र श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव। बाकी ऑप्शन एक बार देखिए आप, प्रफुल्ल कुमार भारत पहले थे, रमेश सिन्हा ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। श्री रमन डेका आप इनको जानते ही हैं, ये हमारे गवर्नर साहब हैं। ठीक है, क्रम पूछता है, क्रम भी आपको याद रखना है। रमेश सिन्हा का कितना है, रमन डेका साहब का कितना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, इनका क्रम पूछ सकता है। श्री विकासशील इनका सही नाम है, 13th क्रमांक के हैं। एक चीज और, इससे पहले जो थे वो थे हमारे अमिताभ जैन साहब, जिनको छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। इससे पहले वही थे 12th क्रमांक के, और इनको बनाया गया छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त। एक और ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, अरुण कुमार, तो ये पहले मुख्य सचिव है, फर्स्ट मुख्य सचिव जो है वो ये आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को माई भारत एनएसएस राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकांक्षा सत्यवंशी, लखनी साहू, डॉक्टर रत्ना नशने और बीएनडी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बीएनडी सही उत्तर है, लखनी साहू और रत्ना नशीने ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में 2025-26 धान खरीदी कब से कब तक किया जाएगा। तो धान खरीदी का पूरा डिटेलिंग करना है ना इसमें, तो पहले आंसर कर लेते हैं। तो 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज देखते हैं इसमें, धान खरीदी तो आप सबको पता है, लक्ष्य कितना था इस बार का, कहीं सही सही लिखा मिल नहीं रहा था। जब धान खरीदी पूरा हो गया तो लक्ष्य हम लोग को दिख रहा है, बोलते हैं कि 165 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। अब नया डेटा आ चुका है हमारे पास में, तो 31 जनवरी तक कितना धान खरीदी हुआ है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यह 139 लाख मैट्रिक टन तक धान खरीदी हुआ। अभी भी हम लोग लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अभी बात हो रहा है कि कुछ दिन और इसको बढ़ाया जा सकता है। ये ठीक, कितने में आपका धान खरीदी हो गया, तो मूल्य कितना है ये पूछेगा। तो मूल्य पूछेगा तो बताइएगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल, है ना। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी किया जा रहा है। तो 3100 रुपए क्या डायरेक्ट दे देंगे, नहीं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल क्या है, बोनस के साथ। बोनस को आप हटा देंगे तो एमएसपी में ही खरीदा जाता है। तो एमएसपी कितना है ये भी पूछ सकता है। तो दो टाइप का धान होता है हमारे पास, एक रहता है आपका सामान्य किस्म का, एक रहता है आपका ग्रेड ए। ग्रेड ए तो सामान्य वाले का 2369 रेट है, और इसका 20 रुपए महंगा रहता है, 2389। ठीक है, 2369 और 2389 ये इसका रेट है। इतना आपको मिलेगा एमएसपी में जब आप खरीद लेंगे। तो उस टाइम पे जो बोनस का राशि है ना, अभी भी आप देखेंगे 3100 रुपए का जब बात हुआ है, तो यहाँ पे 731 रुपए और बच रहे हैं।
और यहाँ पे 711 रुपए और बच रहे हैं। तो ये वाले अमाउंट के राशि को कृषि उन्नत योजना, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, उसके तहत किसानों के खाते में आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके उनको भेजने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सही तरीका है, ऐसे करके ये होता है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज देखते हैं इससे संबंधित, क्योंकि हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, इसका नाम था टोकन। टोकन तुहर हाथ। टोकन तुहर हाथ करके एक मोबाइल ऐप भी इनमें लॉन्च किया गया था, और इसमें व्यवस्था भी थी, जैसे 2 एकड़ तक के किसानों को 1 टोकन मिलेगा, 2 एकड़ से 10 एकड़ तक के किसानों को 2 टोकन मिलेगा, 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 3 टोकन मिलेगा। तो ऐसे करके टोकन का व्यवस्था भी किया गया था, ताकि सुचारू रूप से शामिल इसको किया जा सके। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट कमेंट के लिंक से आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा, तो ये जो मैं डिटेलिंग सारा करा रहा हूँ, उसमें डिटेलिंग ऑलरेडी एड ऑन है, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, आप इसे जरूर एक बार जाकर के चेकआउट करिएगा। चलिए, जल संचय जन भागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के 12 जिले हैं, इनको सम्मानित किया गया है, और नाम एक बार मैं बता देता हूँ आपको। रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और सूरजपुर। ये आपके टोटल 12 हैं। 12 जिलों को ये सम्मान मिला हुआ है। आइए अगला, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ज्ञानेश्वरी यादव और चांदनी साहू, मतलब ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो ज्ञानेश्वरी यादव को वीर गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया। चांदनी साहू को आप देखेंगे तो प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको जो राज्य शासन निकालता है ना, राज्योत्सव में जो जो आपको प्राप्त हुए हैं, जिनको जिनको अलग अलग वो प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है ना। इससे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए, जैसे ये दिया हुआ है, तो आपने को मिलान करना है। मैं डायरेक्ट मिलान कर देता हूँ और कुछ चीजें और बता दूंगा। जैसे चक्रधर सम्मान, तो चक्र कौन धारी करता है? तो माधव ही थे जो चक्रधारी करते थे। ऐसे करिए, तो आप करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, तो र से शुरू है और र से खत्म होगा, तो श्री राजेश अग्रवाल। ऐसे करिएगा। एक और है जिनको अग्रसन सम्मान है ना, अग्रसन, इनको मिला है राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल ये हो गया। गुरु घासीदास करेंगे तो भुवन दास जांगड़ा, है ना, भुवन दास जांगड़ा। और एक और नाम है इनका, शशि गायकवाड़, नाम भूल रहा था मैं, शशि गायकवाड़। यति यतन लाल सम्मान आप करेंगे तो भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जांजगीर चांपा। तो आप इसको ऐसे करके मिलान कर लीजिएगा। जब आप मिलान करेंगे तो आपका आराम से आंसर ए आ जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा उस दिन जयंती रहती है। अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति गौरव दिवस उत्सव में शामिल हुई थी? क्योंकि बहुत टाइम के बाद कोई आ रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अंबिकापुर में आए हुए थे ये, और 20 तारीख का तिथि है, 20 नवंबर जब ये आए हुए थे। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन, जो कि चक्रधर सम्मान। चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था कौन से क्रमांक का? 39, 40, 41 या 42? इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 40वें क्रमांक का। अब कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका 27 अगस्त से शुरू हुआ था और 5 सितंबर तक ये चला था। चक्रधर समारोह आपको पता है किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है ना। तो कौन कौन आया था, क्या हुआ था? क्योंकि बड़ा इवेंट हुआ था, तो हमारे पास इस बार आए थे कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ये आए हुए थे जब शुरुआत हुआ था, और समापन हो रहा था तो कैलाश खेर आए हुए थे जब इसका समापन हो रहा था। तो ठीक, और इस बार सिर्फ ये म्यूजिक फेस्टिवल नहीं रहा है ना, इसके अलावा इस बार कुछ खेल भी इसमें जोड़े गए थे, जैसे कुश्ती और कबड्डी। तो इस बार खेल जोड़े गए, जिसमें था एक कुश्ती और एक कबड्डी। तो ये दो खेल भी इस बार शामिल किए गए थे। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किस स्थान पर पंडुम कैफे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है जगदलपुर। अब क्यों किया गया है, क्या स्थिति है, वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। कब हुआ है जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये। 17 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। कारण बताता हूँ। पहले तो विष्णुदेव साय जी द्वारा खुद इसका उद्घाटन किया गया, महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, जितने नक्सली थे इन्होंने नक्सल हिंसा छोड़ दी या नक्सल से प्रभावित रहे थे, उनको दूसरा मौका तो मिलना चाहिए। तो इसी मौके की तलाश में पंडुम कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ कैफे में जो नक्सल हिंसा से पीड़ित और समर्पण कर चुके सदस्य के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है ना। हिंसा का जिन्होंने मार्ग छोड़ दिया और लौटने वाले को सम्मानजनक और स्थायी जीविका प्रदान करने की दिशा में हम लोग एक उनके लिए कैफे हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है कि लास्ट ईयर मिट्टी कैफे जो क्वेश्चन आया था, तो पंडुम कैफे से भी आ सकता है। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया है? तो ग्रामीण पूछेगा तो मेन पार्ट लगाइएगा, और पहला गार्बेज कैफे अगर आपसे पूछा है, सिर्फ गार्बेज कैफे पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? अंबिकापुर। अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खोला गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मनेन्द्र तिरमिरी भरतपुर ही सही उत्तर है। 2-3 साल से ये क्वेश्चन ना वापस रिपीट हो रहा है बार बार, और हर बार वापस आ रहा है कुछ नया लेकर के और इम्पोर्टेंट लेकर के, क्योंकि वहां के जो डीएफओ है इस पार्क को जिन्होंने विकसित करने में अतुलनीय भूमिका निभाई है, वहां के जो डीएफओ हैं जिनका नाम है श्री मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, तो इनको नेक्सस ऑफ द गुड फॉर्च्यून अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्सस ऑफ गुड फॉर्च्यून अवार्ड 2025 से दिल्ली में सम्मानित किया गया। क्यों? इस पार्क को विकसित करने में, है ना, और इस पार्क को दोबारा पहचान दिलाने में और हेल्प करने में इस वजह से इसको एक अलग पहचान मिली हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ की कितनी स्थापना वर्षगांठ 1 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो 25, है ना। मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे, मोदी जी आए हुए थे, सिल्वर जुबली हुआ और 1 से 5 तारीख तक समारोह चला था, उसको भी देखते हैं। आइए अगले में। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ही करेंगे ना। मोदी जी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, मोदी जी आए, क्या क्या चीज हुआ है वो चीज बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिसर में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा रखा हुआ है, अटल जी का प्रतिमा रखा हुआ है, इसका अनावरण किया गया, है ना। उसके अलावा अ, मोदी जी ने, खैर इतना ही है जरूरी, और इसका किया है लगभग 50 एकड़, ये 50 से 52 एकड़ में, 50 से 52 एकड़ में फैला हुआ है और 324 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ें। अगला है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2025 को डिजिटल जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, वह किन के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और जनजातीय स्वतंत्रता संग्रानी सेनानी संग्रहालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव कब से कब तक हमने बनाया? तो मैंने आपको बताया ही कि 1 से 5 नवंबर के बीच में हमने इसको बनाया हुआ है, और इसी में ही बहुत सारी चीजें हुई थी, है ना। मोदी जी भी इसी टाइम पे ही आए हुए। छत्तीसगढ़ में 21 अक्टूबर 2025 को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम लोग पुलिस स्मरण दिवस के रूप में। हाल ही में बूढ़ादेव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोंडागांव में। पहली बार है। स्थानीय देव है ना बूढ़ादेव, आप देखेंगे गौड़ जनजाति के बूढ़ादेव, दूल्हादेव, नारायण देव, ये स्थानीय देव है। तो कोंडागांव में इसका आयोजन हुआ था। अगेन विष्णु देसाई साहब जो थे हमारे, वो यहाँ पे गए हुए थे, और ये भी वही तिथि है, 16 और 17 नवंबर, जो मैंने आपको इससे पहले कराया, ये वही तिथि है। इसी टाइम में ही इन्होंने इनका, मतलब सर्व जो गोड़ समाज है उन्होंने बुलाया हुआ था, और ये वहां पे गए हुए थे। क्या है उद्देश्य? पहले तो जो ये हमारे प्राकृतिक देवता है इनके सम्मान के लिए। दूसरा, सांस्कृतिक धरोहर है, तो संस्कृति की पहचान कैसे होगी? जनजाति और संस्कृति की पहचान कैसे होगी, है ना। तो धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का प्रदर्शन करना भी तो जरूरी है, इसलिए ये हुआ था। ठीक, अगला, विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन से क्रमांक का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान
किया गया है। ये 59 क्रमांक का। अब विनोद कुमार शुक्ल जी से संबंधित मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। आपको पता रहना चाहिए कि इनकी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं। जैसे पहली रचना नौकर की कमीज है, ठीक? खिलेगा तो दिखेगा, वो आदमी चला गया, लगभग, जय हिंद। तो इस टाइप की बहुत सारी दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये इस टाइप की इनकी सारी रचनाएँ हैं। छत्तीसगढ़ में वन विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। बस्तर के आसना, आसना, तारापुर, कुदारवाही नाम याद आ रहा है आपको? जी हाँ, वही वाला है। अगला, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज में छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वास्थ्य एवं पोषण विषय के अंतर्गत कुपोषण प्रबंधन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी खोली जाएगी? राष्ट्र अगर पूछेगा तो रायपुर लगेगा, और अगर राज्य एकेडमी का बात आता है तो जशपुर इसका सही उत्तर होगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैंने कराया था, वहां पे मैंने इसको डिटेल में बताया था। आइए, छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू हो रही है या हो चुकी है? तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ये है 6th क्रमांक की छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति। इसके तहत बहुत सारी चीजें हो रही है। जो भी विकास हो रहा है ना, हम अपने जीडीपी को 15 गुना करेंगे, जीडीपी को 2 गुना करेंगे, सब इसी योजना के तहत हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है, देखिए इसका डी, राजनांदगांव ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयास है राजनांदगांव का कौन सा जगह? तो इसका नाम है धाबा गांव। क्या? धाबा गांव। और कितना बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 100 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया जा रहा है। कितना? 100 मेगावाट क्षमता का। ठीक, और एक चीज और बता देता हूँ, SECI होता है ना? एक संस्था है जो इस पे काम करती है, जिसका नाम है भारतीय सौर ऊर्जा निगम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ये जो है इस पे काम कर रही है। रोजाना लगभग 5 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन। आपको एक कंपैरिजन के लिए बता दूं, हम लोग का जो पानी से बिजली है वो है आपका 138.7 मेगावाट। कब से काम कर रहे हैं तब जाकर के, और ये स्थापित हो गया तो 100 मेगावाट का एनर्जी तो यही दे रहा है। ठीक, ये बड़ा है। आइए अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में साइबर अपराध में जागरूकता और समाधान हेतु पुलिस विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया? सशक्त है, समाधान है, सुगम है, या ए एंड बी दोनों करेंगे? तो ए एंड बी दोनों करिएगा। ऐप से क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, सशक्त भी है और समाधान भी है, दोनों है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाना प्रस्तावित है? तो इसको हम लोग दुर्ग में लगा रहे हैं। तो फ्लोटिंग है तो सीधा सा बात है, किसी न किसी जलाशय में लगाएंगे। अब तो इसका नाम है मरोदा, मरोदा जलाशय में इसका स्थापना किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कितनी क्षमता है इसकी? तो 15 मेगावाट की हमारी क्षमता रहेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में देश का पहला लिथियम खदान कहाँ खोजा गया है? देखिए, लिथियम खदान क्यों दोबारा आपका पूछ सकता है या आ सकता है? आंसर तो आपको पता ही है कि कटघोरा कोरबा है इसका। लिथियम जो है ना, वो भारत में क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आता है। क्रिटिकल मिनरल बहुत ही रेयर होते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते। जब आप सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, जब आपके पास लिथियम नहीं है ना? सेमीकंडक्टर के लिए और सारी जो सुविधाएँ रहती है वो नहीं, तो मतलब क्या होगा? ये सब ज़रूरी है। सिलिकॉन भी चाहिए वैसे सेमीकंडक्टर के लिए, और लिथियम से हालाँकि बैटरी बनता है, लेकिन आप अगर ये यहाँ लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि लिथियम से संबंधित कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग डालेंगे। जब ये इसका जो प्रोडक्शन होना जब शुरू होगा ना, तो लिथियम से संबंधित कुछ ना कुछ रिफाइनरी छत्तीसगढ़ में और आएगी। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बेहतर स्थिति और होगी। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पुलिस द्वारा नशाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है? यही है नशेबाज सबसे ज्यादा, रायपुर है ना? इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ में पहली बार किस जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है? तो रायपुर ही इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा क्षेत्र वही है और वही ही हो सकता है अभी। छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला जा रहा है? तो बेमेतरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेमेतरा आप सबको जैसे पता ही है
कि बेमेतरा का कौन सा जगह है, तो झालम, झालम करके एक जगह है। और कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है, तो गोकुल योजना एक सरकार चलाती है, गोकुल, गोकुल योजना के तहत इसको किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, छत्तीसगढ़ का किस जिले के गांव को टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है? चार ऑप्शन दिए हैं, कबीरधाम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कबीरधाम इसका सही उत्तर है, और गांव का नाम अगर पूछेगा तो जिंदा है। गांव का नाम क्या है? जिंदा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क कहाँ खोला जा रहा है? आपके पास है चार ऑप्शन, और इसका सही आंसर है राजनांदगांव। राजनांदगांव इसका सही आंसर है। ग्राम सिंदरी डोंगरगढ़ में पड़ेगा। डोंगरगढ़ कैसे याद रखिएगा? डोंगरगढ़ में सीढ़ियां है ना, चढ़ना पड़ेगा तो गिरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा तो मैथ्स, और मैथ्स पार्क। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन कहाँ बनाया गया? तो ये आपको कबीरधाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ का राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष पहला किन्हें चुना गया है? तो ये हमारे श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, है ना, इनको चुना गया है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को। और 1947 का एक अधिनियम बना था, आपको ध्यान होगा, औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1947 अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था, और राजेश कुमार श्रीवास्तव इसके जज है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? हमारे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो महानदी विवाद कौन दो देशों, देशों नहीं, राज्यों के बीच चल रहा है, वह है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना, ये दोनों के बीच चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए। 60वां क्रमांक का छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? जहां हो सकता है, जिसके पास व्यवस्था अभी सबसे बेहतर है, वो है आपका रायपुर। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, जिला में पूछेगा, राजनांदगांव। उससे जल संचय वाले में हमने 12 जिला देखा ही। राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका डुमरा पानी, ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है, उसका क्या हो जाएगा? डुमरा पानी। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ को पूरे देश में, मतलब अगर आपसे बात करें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में छत्तीसगढ़ कौन से क्रमांक में है? छत्तीसगढ़ ना, तो हम लोग करेंगे थर्ड। एक बार रिवाइज करवा, जल संचय निधि छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 12 जिले को। आपसे पूछेगा इससे पहले सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? राजनांदगांव। आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मिला है? डुमरा पानी। छत्तीसगढ़ को ग्राम पंचायत की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तीसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये चले अगला, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये रायपुर में हुआ। अगले क्वेश्चन में आएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया? वो मोबाइल ऐप से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। एग्रो स्टार, एग्रो स्टार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला है, राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बस्तर, बस्तर का आसना। राज्य का प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम कौन बन गया है? तो कांकेर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है और सुकमा है। आपको क्या लगता है कौन सा क्षेत्र होना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलेगा? वही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि है नारायणपुर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जिलों की सूची से बाहर किया गया है? तो वह हमारे 3 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब बाहर हो चुके हैं। कौन कौन सा? राजनांदगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़, चुईखदान और कबीरधाम, मतलब इधर मैकाल श्रेणी वाली है। खैरागढ़, चुईखदान और कबीरधाम, नीचे मोहल्ला मानपुरम्बागढ़ वो नहीं है, है ना, ये 3। चलिए अगला, प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बलरामपुर में। और गर्म फवारे का कुंड है, आप बोल लीजिए, झरना तो नहीं बोलेंगे, कुंड है। छत्तीसगढ़ में 2025 में कौन से क्रमांक का राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया था? तो 1978 से शुरू हुआ था। 78 में पहली बार होगा ना, ऐसा मत करिएगा कि
79 में आप पहली बार ले, नहीं तो आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो उस आधार पे आएगा 48 क्रमांक का राउत नाचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे एक सियानगुड़ी योजना जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक डे केयर सेंटर है। तो ये कहाँ है आपका, कहाँ शुरू किया गया है, तो ये है आपका उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ ये शुरुआत, तो ये अक्टूबर 2025 में इसका शुरुआत हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी सुविधा केंद्र, नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित जन सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप हब खोला गया है, जिसका नाम क्या है? मितान सुविधा केंद्र, आदर्श सुविधा केंद्र, मित्र सुविधा केंद्र या जनमन सुविधा केंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक सुविधा केंद्र बनाया गया जिसका नाम हमने रखा क्या, आदर्श सुविधा केंद्र। काम क्या रहेगा, वन स्टॉप सेंटर, आपको समझ में आ ही रहा है। नगर पालिका जन सुविधा से संबंधित सारी चीजें एक ही जगह। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितने हजार मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कनेक्टिविटी का इशू भी है, 5000 टावर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। छत्तीसगढ़ी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा परियोजना को किसका दर्जा दिया गया है? तो इसको हमने दिया हुआ है किसका दर्जा, प्राथमिक उद्योग का दर्जा अलग से दिया हुआ है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक की बिजली खपत पर 50% की छूट मिलेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट तक छूट आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन व अन्य वित्तीय सुविधाएं किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो मोर मितान तो नहीं है, कृषक जीवन ज्योति योजना ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये उन्नति योजना वही है जिसके तहत वो जो बोनस की राशि है उसका वितरण उनके खाते में किया जाता है ना। कृषक जीवन ज्योति योजना ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जीवन ज्योति योजना के तहत आप देखेंगे निःशुल्क बिजली कनेक्शन और अन्य वित्तीय सुविधा, जैसे 3 एचपी तक के पंप हो गए, है ना? 3 से 5 एचपी तक के पंप हो गए, उसमें फिर राहत, फिर उसमें फिर सब्सिडी, ये सारा चीज़ इसमें आता है। एससी-एसटी को अलग छूट है। खेलो इंडिया जनजाति खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया गया है बिलासपुर में। अभी फरवरी का टाइम चल रहा है, महीना चल रहा है। 14 फरवरी 2026 से इसका शुभारंभ होगा। क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ सकता है। कुछ डिटेल जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। मोरवीर इसका शुभंकर आपको देखने को मिलेगा। क्या? मोरवीर इसका शुभंकर है। ठीक, कितने खेल इसमें शामिल किए गए हैं? तो 7 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। सातों खेल का अगर आपसे नाम पूछे तो क्या आप बता देंगे? आपको बताना चाहिए। जैसे तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, आपका फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, तैराकी है और भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग है। तो ऐसे करके 7 खेल आपको इसमें शामिल देखने को मिलेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया था? तो 2, 3, 3 तारीख और 4 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया था। 4 अक्टूबर आप कहाँ से याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है। अलग-अलग तरीका है इसको याद रखने का। जैसे मैंने क्या याद रखा, आपको पता है 2 तारीख पणजी गए थे, फिर चिन्मानंद जी महाराज के सत्संग में गए, 3 तारीख को वापस आए, फिर बस छोड़ कर के वापस आए 4 तारीख के बाद शुभारंभ हुआ, है ना? आप अपने तरीके से इसको याद रख सकते हैं। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संचय श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन-सा स्थान मिला है? तो जल संचय पुरस्कार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मिला है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा नंबर का पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में अंजोर विजन 2047 का संबंध किस संस्था या विभाग से है? अंजोर विजन राज्य का नीति आयोग। अंजोर विजन से संबंधित मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो ही बनाया है, जिसमें हम लोग अगले 5 साल में लक्ष्य क्या है पता है? हम लोग अपनी जीडीपी को कितना करेंगे? हम लोग अपनी जीडीपी को 2 गुना करेंगे। उसके बाद 15 साल नहीं, 2047 तक 15 गुना करने का लक्ष्य है। 15 गुना करने का लक्ष्य है। तो ये है आपका अंजोर विजन, ठीक है? और बहुत महत्वपूर्ण है अंजोर विजन, जो कि राज्य नीति आयोग द्वारा किया गया। एक वीडियो जो और मैंने डाला है उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लान है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिरगिट्टी, बुराई, उरला और उपरोक्त सभी प्लास्टिक पार्क लेकर के आइए कहाँ पे?
ठीक, रायपुर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दीदी के गोठ कार्यक्रम का प्रसारण कब होता है? तो माह के अंतिम शनिवार, माह के अंतिम रविवार। कब होता है? तो माह के अंतिम रविवार ही सही उत्तर है। जैसे रमन के गोठ था, उसी प्रकार का दीदी का गोठ। दीदी का गोठ में क्या है? साय सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रयास है बोल सकते हैं, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो इसमें महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिलाओं से संबंधित योजनाएं, अवसर के बारे में जानकारी हम लोग को दिया जाता है माह के अंतिम रविवार। प्रदेश में पहली बार पंडवानी महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। हमारे पास वर्ल्ड क्लास जो है पंडवानी संगीत होता है यहाँ पे, जो यहाँ के लोग उतने कदर नहीं करते, लेकिन है तो वर्ल्ड क्लास। इसको बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन की आवश्यकता थी। भिलाई में इसका आयोजन किया गया है। अगला, हाल ही में संपन्न हुए पुलिस महानिदेशक और डीजीपी और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था, इसको तो पहले ही देखा हमने। सम्मेलन की अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। इस वर्ष का थीम था विकसित भारत सुरक्षा अभियान। तीनों सही है, 1 2 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब से कब तक हुआ था इसको देख लीजिए बस। ये हुआ था 28 से 30 नवंबर, इस तिथि में ये हुआ था। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है? सूरजपुर, नारायणपुर, बस्तर या बालोद? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बालोद ही इसका सही उत्तर हो। छत्तीसगढ़ का प्रथम एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो रायपुर में खोला जा रहा है, इसको तो देखा ही है हमने। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनएफएससी और सीएफएसएल की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर ही इसका सही उत्तर होगा। जहां डेवलपमेंट ज्यादा है वहीं खोल सकते हैं फिलहाल। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान को यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल किया गया? तो अस्थायी रूप से अभी शामिल किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जब आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो अस्थायी सूची में शामिल है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 200 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत और क्या-क्या चीजें हैं? कुटुमसर गुफा है, संकराई अंधी मछली है, कब इसका उद्घाटन हुआ था, इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं, सारा चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन निर्मित होते हैं। ये आपको लगेगा कि ये करंट का क्वेश्चन, नहीं करंट का नहीं है। ये इससे आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ के किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के अंतर्गत विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? तो ए और बी है ना। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय और महत्वपूर्ण डेटा था, इसलिए ले लिया हमने। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे श्री डॉक्टर और अब स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, इनसे संबंधित चीजें या प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एक थे तो पद्मश्री हैं, है ना। पद्मश्री भी कब के? 2010 में इनको पद्मश्री मिला है। स्वर्गवास हो गया है इनका। नुक्कड़ नाटक, किस किस पर कविता लिखूं? मिथक मंचन, दो पांव का आदमी, इतनी शानदार इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मानित अनुसंधान परियोजना के लिए पुरस्कृत किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर है, जो कि है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है और इसका जो सही उत्तर है वह आपका कोरिया। ठीक है, अब क्या हुआ था देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरिया जिले की जो वहां की कलेक्टर हैं, जिनका नाम है श्रीमती चंदन त्रिपाठी, उनको इससे सम्मानित अलग से किया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मतलब हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में सही कथन बताइए क्या है? आपके पास ऑप्शन है। आयोजन 6 से 15 जून के बीच हुआ था, जो कि सही है। विजेता रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर संयुक्त रूप से। दूसरा संस्करण था, कुल 6 टीमों ने भाग लिया था।
सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग पूरा का पूरा इसका वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जो हुआ था, पूरा का पूरा वहीं हुआ था। 6 टीम के नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो टीम तो यहीं पे ही दिख गया, जो कि था रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, बस्तर बाइसंस हैं और रायगढ़ लायंस हैं, सरगुजा टाइगर्स है और एक और कोई टीम बच रहा है, बिलासपुर बुल्स है। तो ये 6 टीम है जिसको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पूछेगा ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है पूछेगा। योगिता मंडावी, कहाँ? फिर से कोंडागांव, है ना। बस हम लोग इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बस कोंडागांव को। बस अब देख रहे हैं कंटिन्यू कोंडागांव ही आ रहा है। जूडो खिलाड़ी, इससे पहले 1 साल पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कोंडागांव की ही जूडो खिलाड़ी को ही मिला हुआ था। उनका नाम खैर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो भी जूडो खिलाड़ी और वो भी कोंडागांव। अभी तो योगिता मंडावी, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव, बड़ा नाम है। आपको अगर ध्यान होगा तो, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 साल या 3 साल से, तो मैंने बोला था कि लिख के लीजिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव को वीर गुंडाधुर पुरस्कार मिलेगा और इस साल का वीर गुंडाधुर पुरस्कार ज्ञानेश्वरी यादव को ही है। अनिमेश कुजूर ये है इस बार अब लाइन में, देखिएगा हमारे रनर है। अब लीजिए दोबारा, इनको लिख करके लीजिएगा कि अगले 1 से 2 साल में अनिमेश कुजूर को वीर गुंडाधुर पुरस्कार डेफिनेटली मिलेगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड रनर का मजाक नहीं होता है ना, मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड मजाक नहीं होता है। और अभी एज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, और करना इनको बाकी है, तो इनको मिलेगा। ठीक, कहाँ की है ये भी सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अनिमेश कुजूर जसपुर के मिलेंगे और ज्ञानेश्वर यादव राजनांदगांव। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट में 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है? अनिमेश कुजूर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2025 में नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कौन सी नीति को मंजूरी दी है? नक्सल एरेडिकेशन पॉलिसी, नक्सल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, अर्बन डेवलपमेंट स्कीम, ट्राइबल राइट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, नक्सल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025 ही इसका सही उत्तर है। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मकान का निर्माण कार्य पूरा किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो रायगढ़ है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 20,000 से अधिक आवास, 20,000 से अधिक जो थे आवास का निर्माण किया गया है। चल अगला, प्रदेश के श्री पंडित राम मंडावी जी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है? 25 का पूछेगा पंडित राम मंडावी जी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। समाज सेवा है, लोक मामले हैं, काष्ठ कला, साहित्य और शिक्षा। काष्ठ कला करिएगा। आप सोचिए छत्तीसगढ़ का क्या महत्व है, हर साल हमारे पास से पद्मश्री एक ना एक निकल करके आ रहे हैं। पिछले साल तो 3 मिले थे 2024 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का महत्व अभी भी लोग अच्छे से समझ नहीं पाए, अब समझना वो शुरू कर रहे हैं। कहाँ से है पूछेगा तो नारायणपुर से है, काष्ठ कला से संबंधित पंडित राम मंडावी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री श्रीनिवास राम मद्दी, और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कितने राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं, है ना? आकाश कुमार देवांगन, तीजन बाई, रामलाल बरेट और अजय कुमार मंडावी। 4 ऑप्शन है आपके पास और श्री आकाश कुमार देवांगन ही इसका सही उत्तर होगा। बस्तर जाला कोसा साड़ी, बस्तर जाला कोसा साड़ी। ठीक है, ये इसमें ये महारत है। छत्तीसगढ़ की किस राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान किसे राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? जयमती कश्यप, दीपक देवांगन, हीराबाई झरेक बघेल, उपरोक्त सभी। ये अच्छा क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ को वो पहचान मिल रही है जो वो डिजर्व करता है। हीराबाई झरेक बघेल,
किससे संबंधित है? ये देखिए ना, झ दिख रहा है, झारा शिल्प दिखा, झारा शिल्प यानी कि ढोकरा कला। और कहाँ ढोकरा कला? या तो रायगढ़ होता या तो सारंगगढ़, भिलाई, ठीक यही से है। छत्तीसगढ़ के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एएनबी, प्रज्ञा सिंह और संतोष चौरसिया ही सही उत्तर होगा। देखिए, पहले के जो भी करंट अफेयर है, एक आध ऊपर नीचे अगर हुए भी होंगे तो यहाँ सुधर जाएगा। और जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनकेस आपको एक आध ऊपर नीचे मिलता है, प्लीज आप नीचे कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट को ध्यान में रख करके सारे जो आंसर रहेंगे उनको बाद में पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको एक बार जब दोबारा देखें ना रिवीजन के टाइम पे, तब आपको वो ध्यान में कि चलिए ठीक है, ये वाला इसका ये होना था। आइए, राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कराई जा रही है? अभी यही योजना है हमारे पास में नया, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पंजीकृत जो हमारे श्रमिक हैं, है ना, निर्माण श्रमिक हैं, तो उनके पहले 2 बच्चों को 6वीं से 12वीं तक अब निजी आवासीय विद्यालय, निजी मतलब प्राइवेट स्कूल में और आवासीय विद्यालय में सीबीएसई और आईसीएसई माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दीजिए उनको, उनको रहने का सुविधा दीजिए, भोजन दीजिए, गणवेश दीजिए, पुस्तकें दीजिए, सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना और निजी विश्वविद्यालय, ये भी बोला है, विद्यालय सॉरी, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती पे दीदी ई रिक्शा योजना एवं श्रमिक सहायता योजना के अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो आपका 1.5 लाख कर दिया गया। पहले कितना मिलता था? 1 लाख मिलता था, अब बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1.5 लाख कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कितने का वृद्धि हुआ है, तो 1 लाख से 1.5 लाख मतलब 50,000 का वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ राज्य के रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम लोग हैं बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट, ठीक है, बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट। छत्तीसगढ़ से किन्हें देवी अहिल्याबाई राष्ट्र सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला है, जयमती कश्यप है, अविनाश पात्र है या अजय कुमार त्रिवेदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जयमती कश्यप ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये भी ध्यान रहेगा। अगला 24वां वसुंधरा सम्मान किन्हें प्रदान किया गया है? तो राहुल देव, पत्रकारिता से संबंधित है। वसुंधरा सम्मान जो रहेगा वो पत्रकारिता से संबंधित होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पवेलियन का मुख्य आकर्षण क्या था? सभी था, बस्तर का हस्तशिल्प, चित्रकूट जलप्रपात और कोसा शिल्प। और हमारे जो विष्णुदेव साय साहब हैं वो भी यहाँ पे गए हुए थे। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। छत्तीसगढ़ में अंजोर विजन 2047 का विमोचन कब किया गया था? इसका जो तिथि है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई 2025। राज्य का जो नीति आयोग है उसने इसका विमोचन किया था। अब देखिए, 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है। कुछ चीजें और पूछ बता देता हूँ आपको, स्टेटमेंट वाला आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। अगले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगना करना है और 2047 तक जीडीपी में 15 गुना की वृद्धि करना है, प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना का वृद्धि करना है। ठीक, अब देखिए, अभी हम लोग का जो जीडीपी है वो है आपका लगभग 5 लाख करोड़। अभी अगले 5 वर्ष में इसको बढ़ा करके अपने को क्या करना है? 10 लाख करोड़, दुगना हुआ। इसके बाद 2047 तक हम लोग को अपने जीडीपी को बढ़ाना है कितना? 15 गुना। तो 15 पचे 75 लाख करोड़। और इसी की दिशा में बहुत सारा प्रयास जो है वो चल रहा है। ठीक, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को 10 गुना करना है। 2047 10 गुना मतलब कितना हो जाएगा? अभी ये 1,07,000 स्थिर में और प्रचलित में 1,62,000 मतलब 16 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय, इतना करना है। देखते हैं होता है कि नहीं। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर, बस्तर, सूरजपुर और सरगुजा। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एस्ट्रो पार्क आपको सूरजपुर, अच्छा एस्ट्रो पार्क है ना, एस्ट्रो पार्क आपको सूरजपुर में देखने को मिलेगा, मतलब खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है ना।
आने वाले लोग यहाँ पे सौर मंडल से जुड़ी जानकारी जो रहेंगे हासिल कर सकते हैं। तो ये कहाँ, सूरजपुर में प्रस्तावित काम हो रहा है। अगला, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार कब से कब तक मनाया गया था? तो ये 8 अप्रैल से 31 मई तक मनाया गया था। 8 अप्रैल से 31 मई, इसका सही 3 चरण में हुआ था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने शहरी निकायों को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित किया गया? 5 है, 7 है, 10 है और 8 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 7 निकाय। 7 निकायों को सम्मानित किया गया। 17 जुलाई 2025 को इसको प्रदान किया गया था। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। अंबिकापुर, विश्रामपुर और पाटन, इनको अलग से स्वच्छता सुपर लीग सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राजधानी रायपुर को गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में 7 स्टार और वाटर प्लस का दर्जा मिला। मतलब रायपुर जो है गार्बेज फ्री सिटी के रूप में विकसित है। रायपुर वाले तो हैं ही, जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपका रायपुर गार्बेज फ्री सिटी है? मिला तो वही है, रायपुर को गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में 7 स्टार और वाटर प्लस का जो है सम्मान स्वच्छता सर्वेक्षण में दिया गया है। ठीक है, चले अगला। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आजादी के बाद पहली बार मतदान कराया गया? तो जो सबसे ज्यादा नक्सलों से प्रभावित नारायणपुर ही इसका सही उत्तर हो सकता है ना। अगला, छत्तीसगढ़ पीएससी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो श्रीमती रीतू शांडिल्य जो है इसकी पहली अध्यक्ष बन गई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रालय में किन मंत्रियों को शामिल किया गया? तो गजेंद्र यादव भी हैं, गुरु कुशवंत साहब भी हैं, राजेंद्र अग्रवाल भी हैं, तो उपयुक्त सभी हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल, नाम ध्यान रखिएगा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय और जो धर्मस्व जो है, ये जो विभाग है वो इनको मिला है। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य, और गुरु कुशवंत साहब कौशल विकास, तकनीकी की शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति विकास, ये सारा चीज मिला हुआ है। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन का क्षेत्र कार्यालय राज्य के किस जगह पे खोला जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, धमतरी, जगदलपुर, रायपुर और सरगुजा। तो ये खोला जा रहा है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, रायपुर ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जनगणना के राज्य नोडल अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, सुबोध कुमार, मनोज पिंगवा, अमिताभ कांत और यशवंत कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी, मनोज पिंगवा ही इसका सही उत्तर हो जा रहा है। अगला, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो हॉस्पिटल को भी उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है ना। और ये भी बोला है कि 30% आसपास का जो इनमें अनुदान मिलेगा या सब्सिडी मिलेगा अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाया जाएगा? नया रायपुर, है ना। कैसे आप जीडीपी को बढ़ाएंगे जब तक आप इस टाइप का कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं? तो केंद्र सरकार ने भी इसमें लगभग 95.79 करोड़ रुपए दिए। प्रदेश का पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कोरबा में बनाया जा रहा है। आपको पता है हसदो बांगो मिनी माता बांगो परियोजना है, तो यहाँ पे इसको विकसित करने का प्लान है। इसके बाद है अगला, छत्तीसगढ़ में मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन कब किया गया था? तो ये है आपका 16 जुलाई को इसका विमोचन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? कोरबा है, दुर्ग है, धमतरी है और नया रायपुर है। इसका सही आंसर है सोलर सिटी बनाना है नया रायपुर। आइए, मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं नया रायपुर में आपको देखने को मिल रहा है ना। सोलर सिटी बनाना है मतलब यहाँ पे जितने भी आपके शासकीय भवन हैं उसको सौर ऊर्जा से आप रोशन करिए। क्रेडा द्वारा इसको क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। सोलर सिटी योजना के तहत 10 मेगावाट का सोलर प्लांट का पावर प्लांट लगाने का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे, बड़े परिसर, स्ट्रीट लाइट सबको सौर ऊर्जा से जगमगा दीजिए। चलिए, प्रदेश में ऑपरेशन मानसून का संबंध किससे है? तो ये है बरसात में नक्सलियों को खत्म करने से संबंधित। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान पूना मार्गेम का क्या अर्थ है?
आपका अच्छा गांव, गांव का बचाना, पुनर्वास से पुनर्जीवन, या इनमें से कोई नहीं। पुनर्वास से पुनर्जीवन आप समझ ही गए होंगे कि ये भी जो है नक्सलियों से संबंधित है ना। तो बस्तर रेंज की सभी 7 जिले आत्मसमर्पण करिए और पुनर्वास से पुनर्जीवन आइए। ठीक, तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला, नीति आयोग के आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है? नौ रायपुर, कोरबा है, कोंडागांव है और दुर्ग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिर से कोंडागांव, फिर से कोंडागांव। चलिए अगला, आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से क्रमांक पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका चौथा। छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा पूछेगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले, दूसरे, तीसरे में आ जाएंगे। प्रदेश में बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कब किया गया था? 5 है, 8 है, 9 है और 11 है। तो ये क्यों किया गया था? आपको बस्तर में इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो अलग अलग प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट बुलाने का या लाने का तरीका होता है। 11 सितंबर ही सही तिथि है इसमें। अब सब्सिडी बोल रहे हैं कि आप बस्तर में इन्वेस्ट करिए, आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। कितना का पता है आपको? 45%। उसके अलावा अगर आप एसटीएससी से संबंधित हैं, 10% और लीजिए। उसके अलावा अगर आप नक्सल हैं या आपने छोड़ दिया है नक्सलिज्म, है ना, और आप यहाँ पे आ रहे हैं और नक्सल क्षेत्र में कर रहे हैं, तो 10% और 65% आसपास, है ना। तो नक्सली से प्रभावित परिवार और लोगों को 10% का और सब्सिडी, समझ, 65%। 100 रुपए लगाएंगे, 45 रुपए आपको वापस करना है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे गोल्फ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? रायपुर ही इसका सही उत्तर है। अगला चले, निम्नलिखित राज्य अलंकरण सम्मान एवं प्राप्तकर्ता 2025 में कौन सा सही नहीं है? चक्रधर सम्मान माधव सही है, महाराज प्रवीर सिंह भंजदेव, भुवनदास जांगड़ा, यही गलत लग रहा है, प्रवीर चंद्र भंजदेव ये गलत है, महाराजा अग्रसेन ये सही है, कलारीन सम्मान सही है, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ये जो है ये मिला हुआ है चांदनी साहू बिलासपुर की, है ना, इनको मिला हुआ है। चले अगला क्वेश्चन आइए, छत्तीसगढ़ के बजट 2025-26 में घोषित शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत किन 5 मंदिरों को विकसित किया जा रहा है? और सही समूह हम लोग को चुनना है। तो ये है दंतेश्वरी माता का मंदिर, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, महामाया मंदिर, कुदरगढ़ का मंदिर और बमलेश्वरी। कुदरगढ़ सूरजपुर के मंदिर को विशेष ध्यान रखिएगा। आप ये 4 को तो गेस कर लेंगे, कुदरगढ़ के मंदिर को आप शायद छोड़ दें और यही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगले क्वेश्चन में आइए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया है? ये तो हमने देखा ही, फ्रंट रनर है ना, और धमतरी को अचीवर्स की श्रेणी पे रखा गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के परिणामों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस शहर ने कचरा मुक्त शहर श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस भी है, जो कि है रायपुर। रायपुर वाले कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, यही स्थिति है कि डेटा के साथ खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय कृषि अधोसंरचना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। नगरीय, मंडी, किसान, इसका सही उत्तर है मंडी और भंडारण केंद्र में, मंडी और भंडारण केंद्र में आधुनिकीकरण करना। इसके लिए अलग से बजट में 350 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन मित्र योजना 2.0 के तहत सामुदायिक वन संस्थान अधिकार को लागू करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमने प्रथम स्थान जो है इसमें प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस हवाई अड्डे को पूर्ण विकसित कार्गो हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर। क्या करने का प्लान है सोचिए इसको। रायपुर को हम लोग कार्गो हब बना देंगे, इसको ऐसा क्षेत्र बना देंगे कि यहाँ से ही आए सामान आना जाना हो और इसमें जो रहे कमाई बढ़ जाए। तो कार्गो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, उससे पैसा और अत्यधिक आएगा, यही प्लान है। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में किस नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से संचालित करना अनिवार्य है? सौर ऊर्जा नीति 17 से
27। पहले भी यही चल रहा था, अभी तो बोल दिए हैं कि इस नीति के तहत आप। बस्तर पंडुम में पंडुम किस भाषा का शब्द है? तो गोंडी भाषा का शब्द है। और एक क्वेश्चन और पूछता है ना, पहले भी आया हुआ है कि मतलब क्या है बस्तर पूर्णिमा का? तो इसका मतलब है आपका बस्तर का उत्सव। ये हुआ था आपका 12 मार्च से 3 अप्रैल, बस्तर संभाग में हुआ था। और चीज बता दें क्या, इसमें अलग अलग चीजें ली गई थी, है ना, विद्याएं ली गई थी, जैसे जनजाति लोक कला, जनजाति लोकगीत, जनजाति लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, शिल्प, चित्रकला, आभूषण और पेवादार। तो इसको प्रदर्शित किया गया था। जीएसटी राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो हम लोग थे पहले नंबर पे, है ना, हम लोग थे पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के 12वें पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरुण देव गौतम, ये पहले महानिदेशक मोहन शुक्ल थे। ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन और श्री अजय सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बेमित्रा, नवा रायपुर, है ना, और नवा रायपुर ही इसका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया ही कि गुजरात में पहला है और बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान किया गया। पता है कितना? 1143 CR, बड़ा प्लांट है, लगभग 1143 करोड़। गैलियम नाइट्रेट आधारित रहेगा और 5G 6G चिप जो है इससे बनेगा, मेन यही प्लान है ना। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा किसे उद्योग का दर्जा दिया गया? हाल ही में पूछेगा तो पर्यटन कर दीजिए, लेकिन उद्योग का दर्जा आप सबको मिल गया। चारों जो है अब उद्योग के दर्जे में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आइए। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर लिथियम का भंडार पाया गया? तो कोरबा सही उत्तर है। इसको मैंने आपको बताया है कि क्रिटिकल मिनरल में ही आता है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तंवर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य देश के कौन से क्रमांक का टाइगर रिजर्व है? ये 56 क्रमांक का है। आपसे ये भी पूछ सकता है देश में अभी कितने हैं? तो 2 हैं, 57 और 58। 57 है रातापानी, एमपी में ही मिलेगा, और 58 में है माधव टाइगर रिजर्व, ये भी आपका एमपी में ही देखने को मिलेगा, है ना। ये भी आपका माधव बाग एमपी में ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति कब से कब तक है? तो 24 से 30 तक है। पहली बात 6 साल, जनरली 5 साल की होती है, तो 6 साल की। छत्तीसगढ़ के कितने लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति दी गई है? तो 18 लाख की इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याणकारी योजना के तहत राज्य सरकार कितने रुपए का आर्थिक सहायता दे रही है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने का आर्थिक सहायता दे रही है? 10,000 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त मुक्त ग्राम पंचायत कौन है? बड़सेडी, दमाली, बचेली या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर बड़सेडी, क्योंकि पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत जो है वो बन गया है, जिसका नाम है बड़सेडी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पीएम ऊषा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऊषा का अगर आपको फुल फॉर्म रहे तो आप आराम से इसका बता देंगे। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ग्रीन नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे आलोक शुक्ल, है ना। हसदेव अरण्य से संबंधित इन्होंने कार्य किया हुआ था और इस वजह से मिला है। लेकिन वही क्वेश्चन ये है, कार्य जो किया हुआ था, लेकिन हसदेव अरण्य का क्या हुआ आप सबको पता है, तो फिर पुरस्कार किस लिए? बच तो पाया नहीं। राज्य के जसपुर जिले के पुलिस द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन शंखनाद का सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर और बालोद। तो खुला संग्रहालय पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी बालोद करिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी योजना की शुरुआत कब से की गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2022 से शुरू किया गया था, नाम चेंज हुआ है वो बता देता हूँ आपको। अगस्त 2024 में इसका नाम बदलकर मोर संगवारी सेवा कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी योजना मुख्यमंत्री जो मितान योजना था उसी का ही बदला हुआ स्वरूप है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चले
38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 16 पदक मिले हुए हैं। और यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में हुआ था। 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। लगभग लगभग सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग इसको कवर करें। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ये किया गया था जशपुर में, है ना? इसका जसपुर में हुआ था। रणजीता स्टेडियम जसपुर में इसका आयोजन किया गया था। आइए स्कॉच अवार्ड देखते हैं थोड़ा सा। स्कॉच अवार्ड के तहत सिल्वर अवार्ड से छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्कूल फिर चलो अभियान के तहत सम्मानित किया गया? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, दुर्ग और बीजापुर। जहां से आपको लग रहा है कि नक्सली ज्यादा देखने को मिल सकते हैं वो ये है। ठीक है, अगला है चरण पादुका दोबारा शुरू किया गया ना, और किस राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है इसको? तो तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मान योजना के तहत। और 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, जशपुर से इसको दोबारा शुरू किया गया। तो ये 12,40,000 परिवार है ना, सबको दिया गया, सबको दिया गया है। तेंदुपत्ता विशेषकर महिला संग्राहकों को निःशुल्क चरण पादुका जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है? तो यह मोहल्ला, मानपुर, चौकी और शक्ति, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, मतलब 2 जिले। मई 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस सीमा में चलाया गया था? तो हम लोग इसको चलाया था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आप समझ ही गए होंगे किससे संबंधित है, नक्सलियों से ही संबंधित है। तो वहां पे एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं करगे गुट्टालू पहाड़ी। करगे गुट्टालू पहाड़ी, वहां पे नक्सली गतिविधि को खत्म करने के लिए इसको चलाया गया। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया? दुर्ग, जगदलपुर, बस्तर और बेमेतरा। और ये है बेमेतरा। पहले भी आया वो क्वेश्चन है, ग्राम कठिया में बनेगा। उद्घाटन 18 सितंबर 2024 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ये दुनिया का सबसे ऊंचा, एक्चुअली में दुनिया का सबसे ऊंचा बांस टावर है। ठीक, चले अगला, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला कहाँ बनाया गया? तो आपको पता है ये कहाँ है, रायगढ़ में। शुरू में ही हमने इसको कवर किया है, रायगढ़ इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के विजेता टीम तो उपरोक्त एएनबी, रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? भिलाई में, है ना? भिलाई में इसको बनाया जा रहा है, खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला जिला? धमतरी, कांकेर, खैरागढ़ और राजनांदगांव। चलिए इसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका धमतरी। लग रहा था यही ही इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ये रायपुर, वी नारायण सिंह इनके नाम के ऊपर खोला गया है। छत्तीसगढ़ में दवाइयों की डिजिटल सप्लाई और निगरानी हेतु कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर मेडिकैप, मेडिकेयर ऐप, औषधि दर्पण, है ना? औषधि दर्पण ऐप और स्वास्थ्य सेतु। औषधि दर्पण ऐप ही सही है। निजात अभियान पूछा है, किससे संबंध है? तो नशे के खिलाफ जागरूकता, ध्यान आया आपको? रायपुर निजात अभियान चलाया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की जा रही है? तो राजनांदगांव, SECI, है ना? और कितना था, 100 मेगावाट। 100 मेगावाट का बिजली हम लोग यहाँ पे उत्पादन करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्येक चिन्ह बस्तर पनडुब्बी में शामिल किया गया था? सभी थे भैया, देख लीजिए इसको। वन भैंसा, पहाड़ी मैना, सल्फी और ताड़ी और तुरही ढोल, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तुरही ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वितत ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। इसको देखिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो ये चला था 8 अप्रैल से 31 मई। 8 अप्रैल से 31 मई, 3 चरण में चला। आखिरी 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव रायपुर में कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो युवा महोत्सव है 12 जनवरी से ही शुरू होना चाहिए। 12 से 14 जनवरी ही इसका सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म महोत्सव पे होता है। छत्तीसगढ़ के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चित्रकूट और धुमड़ा रास इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक प्रभावशील रहेगा? तो ये रहेगा 2023 से 2028 तक। इसका कुछ महत्व है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक ऋण सुविधा दिया गया है। जैसे उद्यम हेतु 10 लाख, सेवा हेतु 25 लाख और विनिर्माण हेतु 50 लाख तक का ऋण सुविधा दिया जाएगा। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो रायपुर में। पैसा भी आवंटित हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किस स्थान पर उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित है? राजनांदगांव, जगदलपुर, बेमेतरा और नारायणपुर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा ही इसका सही उत्तर है। प्रदेश में गजरथ गज रथ यात्रा पहल का संबंध किससे है? तो ये है हमारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने और वन जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने से संबंधित। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किस स्थान को नगर पंचायत बनाए जाने का घोषणा किया गया? बहुत टाइम से डिमांड था, तब करा, इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर को 10,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी? तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर किसान न्याय योजना। पहले इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से जाना जाता था, नाम चेंज किया है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौ रायपुर में किसके निर्माण का शिलान्यास रखा है? तो ये हमने शुरू में देखा था, याद आया? एनएफएसयू और सीएफएसएल कैंपस को बनाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, बस्तर पंडुम में पंडुम किस भाषा का शब्द है? गोड़ी भाषा का है। यहाँ पे 170 क्वेश्चन जो है हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वार्षिकी से समाप्त होते हैं। ये पूरा वीडियो वन शॉट किया हुआ था, आप देखेंगे। टाइम अभी हो रहा है लगभग 10 बज रहा है, तो कंटिन्यू इसको किया गया। जितना आप देख रहे हैं वो पूरा वन शॉट वन टेक में ही चला है। वीडियो में आपको एफर्ट पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो इसका थोड़ा फ़ायदा ले पाएँ। साथ में आपको डिटेल पीडीएफ चाहिए, फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक दे दे रहा हूँ। एक मिनिमम प्राइस में जाकर के आप इसे, और जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी पीडीएफ, और अभी जब नेशनल करंट अफेयर आएगा उसकी पीडीएफ, इकोनॉमिक सर्वे बजट की पीडीएफ, आप सारे उसमें से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे एमसीक्यूज करते हैं। एक आध 2 दिन में हम लोग फिर इंडिया का करंट अफेयर भी करेंगे। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।